अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ़ है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पेशेंट्स कुछ आते हैं जिनको पाँव में ज़ख़म होता है, छोटी सी चोट लगी होती है, वो बढ़ जाती है और उसमें पस पड़ जाती है और बाज़ औक़ात मरीज़ को दर्द का एहसास नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि ये हम बात करें वो मरीज़ों में ख़ास तौर पे जिनको शुगर है। तो शुगर जो है एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा जिस्म मुतासिर होता है, सर से लेके पाँव तक। तो खून की वो शरियानें जो खून हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ तक लेके जाती हैं, उसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह की ब्लॉकेज जो होती है वो पाँव में भी शुरू हो जाती है। कोई भी ज़ख़म लग जाए, कोई चोट लग जाए तो उसका असर ये होता है कि ज़ख़म देर से बढ़ता है, क्योंकि खून का दौरानिया जितना अच्छा होगा उतना अच्छे तरीके से ज़ख़म भरेगा। जितना खून का दौरानिया कमज़ोर होगा उतना टाइम लगेगा ज़ख़म को भरने में। तो जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम एक और ये होता है कि उनको दर्द का एहसास नहीं होता। चोट लगी लेकिन दर्द का एहसास नहीं हुआ, जब तक कि वो बड़ा ज़ख़म बना तब उनको देख कर ये पता चलता है इसमें से पीप या खून आ रहा है, तो उनको तवज्जो वहाँ पे जाती है। तो चूँकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की शरियानें सिकुड़ जाती हैं, तो अब हमें इस ज़ख़म को ठीक करने के लिए भी जो सर्जरी करेंगे उसके बाद भी ज़ख़म देर तक बढ़ता है। तो अब जो तरीक़ा इलाज जो है वो मुख्तलिफ़ है थोड़ा सा। वो ये है कि आपने जैसे किसी को ज़ख़म हुआ तो आप उसमें कुछ टेस्ट करवा के ये देखते हैं कि ज़ख़म कितना ज़्यादा है। आप एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसमें टांग का अल्ट्रासाउंड, जिससे ये पता चलता है कि खून की शरियानें मुकम्मल तौर पे खुली हुई हैं कि बंद है, और बंद है तो कितनी बंद है। ठीक है, क्योंकि जब आप सर्जरी करने जाते हैं तो सर्जरी भी एक ज़ख़म होता है और उस ज़ख़म को भी भरने में टाइम लगता है। तो सर्जरी से तो आप एक्यूट फेज़ को, जो इमरजेंसी है या जो पस है, उसको तो ड्रेन कर देते हैं, लेकिन जो खून की शरियानें सिकुड़ गई हैं वो तो नहीं खुलती उससे। उसके लिए क्या है, शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। पाँव का ख़ास तौर पे जो शुगर वाले हज़रात हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और आखिर में एक चीज़ जो है ये जिसे कहते हैं एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कराना। ये ऐसा ही तरीका है जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी होती है, तो वो खून की शरियानों को खोल देती है टांग के अंदर। उससे क्या होता है कि खून का दौरानिया बढ़ जाता है, और खून का दौरानिया बढ़ता है तो ज़ख़म बेहतरी तेज़ी हो जाती है उसके इम्प्रूव होने में, उसके बेहतर होने में। तो जब हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं तो हम उनको ये सारी चीज़ें एजुकेट करते हैं, और जब हम इनको ट्रीट कर देते हैं तो हमेशा ये कहते हैं उनकी अल्ट्रासाउंड डॉपलर रिपोर्ट पे कि अगर उनकी कोई मेन आर्टरी, मेन वेसल ब्लॉक है तो हम कहते हैं आप एंजियोग्राफी करा लें, एंजियोप्लास्टी करवा लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट आएगा। ये ज़ख़म भी तेज़ी से भर जाएगा और आगे दोबारा ज़ख़म होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो डायबिटिक फुट जो है वो बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में। हल उसका यही है, अपनी शुगर कंट्रोल करें, अपना वज़न कम करें, कोलेस्ट्रॉल कम करें, एक्सरसाइज करें। जितना आप ज़्यादा चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ज़्यादा खून की शरियानें, जिन्हें कोलैटरल वेसल्स कहते हैं, वो खुल जाएंगी, खून का दौरानिया बढ़ेगा और इस तरह के इवेंट होने में डिले होगा या नहीं होंगे। तो डायबिटिक फुट केयर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और अब हम जिसके बारे में बात करें वो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी। तो जो भी पेशेंट्स जिनके डॉपलर में कोई मेन आर्टरी या वेसल ब्लॉक होती है तो वो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करा ले, सिवाय उन लोगों के कि जिनकी शरियानें बहुत छोटी छोटी हैं जो पाँव में, वो भी ब्लॉक है, क्योंकि उन छोटी शरियानों को एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी के ज़रिए खोला नहीं जा सकता। वो सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेसल होती है जिसको हम खोल सकते हैं या जिसको हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने के लिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, या जो वेस्कुलर सर्जन है, ये लोग इसको ठीक करते हैं। तो इसका फ़ैसला जब मरीज़ सर्जन के पास आता है, वो बहुत सारे टेस्ट करके इवेल्युएट करता है, ज़ख़म को ट्रीट करता है और वो उनके पास भेज देता है जो अगर उसको ज़रूरत है इन प्रोसीजर्स की। तो डायबिटिक फुट एक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात अंगूठा काटने की ज़रूरत पड़ जाती है या टांग काटने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो अपना वज़न कम करें, शुगर कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें और अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखें। जैसे ही उनको कोई ज़ख़म दिखे फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। आपको इस बारे में कोई सवालात हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।